दृष्टिकोण। भारत सरकार ने डिजिटल टोल भुगतान प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए फास्टैग के नए नियम लागू कर दिए हैं और ये नए नियम आज यानी सोमवार 17 फरवरी 2025 से प्रभावी हो रहे हैं। सरकार का उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना और वाहन चालकों की यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना है। फास्टैग प्रणाली को पहले डिजिटल टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ समस्याएं आने लगी हैं। कई बार नो बैलेंस, देरी से भुगतान या फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने जैसी दिक्कतों के कारण टोल प्लाजा पर जाम लग जाता है। सरकार ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से नए नियमों को लागू करने का निर्णय लिया ताकि टोल भुगतान अधिक सुचारू हो और धोखाधड़ी पर भी रोक लगाई जा सके। इन बदलावों से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी वाहन चालक समय पर अपना फास्टैग रिचार्ज करें और टोल प्लाजा पर किसी भी तरह की असुविधा न हो। क्या है फास्टैग के नए नियम? आइए विस्तार से जानते हैं कि इन नियमों में क्या कुछ नया है। लो बैलेंस या ब्लैकलिस्ट फास्टैग पर अतिरिक्त जुर्माना। अगर किसी वाहन का फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो गया है या उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो टोल भुगतान अस्वीकार किया जाएगा और वाहन चालक को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वाहन चालक समय रहते अपने फास्टैग को रिचार्ज कर ले। टोल लेन देन के लिए समय सीमा। अगर टोल पार करने से पहले वाहन का फास्टैग 60 मिनट से अधिक समय तक निष्क्रिय रहता है और टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक भी सक्रिय नहीं होता तो वो लेन देन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में टोल शुल्क का भुगतान नहीं हो सकेगा और वाहन चालक को नकद भुगतान करना पड़ सकता है। एरर कोड 176 और अस्वीकार लेन देन। अगर कोई वाहन फास्टैग से जुड़े नए नियम का उल्लंघन करता है तो सिस्टम में एरर कोड 176 दिखाया जाएगा, जिससे लेन देन अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। इससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल वैध और सक्रिय फास्टैग वाले वाहनों को ही टोल पार करने की अनुमति मिले। चार्जबैक प्रक्रिया में बदलाव। अगर किसी वाहन के टोल पेमेंट में 15 मिनट से अधिक की देरी होती है तो फास्टैग यूजर्स को अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। चार्जबैक प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी बनाया गया है ताकि टोल भुगतान से जुड़े विवादों को कम किया जा सके। फास्टैग के नए नियमों का सीधा प्रभाव हर वाहन चालक पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि ये नियम किस तरह से लोगों की यात्रा को प्रभावित करेगा। टोल प्लाजा पर समय की बचत। नए नियम के लागू होने से टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, जिससे लोगों का समय बर्बाद नहीं होगा। डिजिटल भुगतान प्रक्रिया अधिक तेज और प्रभावी होगा। ब्लैकलिस्टेड फास्टैग और अतिरिक्त शुल्क। अगर कोई फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाता है और चालक इसे टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले रिचार्ज नहीं करता तो उसे 2 गुना टोल शुल्क देना होगा। इससे लोगों को समय पर अपना फास्टैग अपडेटेड रखने की आदत विकसित होगी। डिजिटल भुगतान में वृद्धि। दिसंबर 2024 में फास्टैग लेन देन की संख्या 38.2 करोड़ थी, जो कि नवंबर 2024 में 35.9 करोड़ थी। फास्टैग ट्रांजैक्शन वैल्यू भी 9% बढ़कर 6,642 करोड़ रुपए हो गई है। ये दर्शाता है कि लोग धीरे धीरे डिजिटल टोल भुगतान को अधिक अपनाने लगे हैं। फास्टैग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। नए नियमों को ध्यान में रखते हुए वाहन चालकों को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। फास्टैग को हमेशा सक्रिय और अपडेट रखें। सुनिश्चित करें कि आपके फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस हो ताकि टोल प्लाजा पर किसी भी तरह की परेशानी न हो। रिचार्ज में देरी न करें। अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो गया है तो इसे टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले ही रिचार्ज कर लें। टोल प्लाजा पर अतिरिक्त शुल्क से बचें। अगर आप फास्टैग का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना या 2 गुना टोल शुल्क भरना पड़ सकता है। सरकार का दृष्टिकोण। सरकार का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारों को कम करना और डिजिटल भुगतान प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना है। फास्टैग के नए नियमों से टोल भुगतान की प्रक्रिया तेज होगी, ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, डिजिटल लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी, नकद भुगतान पर निर्भरता कम होगी। फास्टैग के लिए नियमों का उद्देश्य टोल भुगतान को अधिक सुव्यवस्थित बनाना और वाहन चालकों को एक आसान और तेज अनुभव प्रदान करना है। ये नियम उन लोगों के लिए विशेष रूप से हैं फायदेमंद होंगे जो नियमित रूप से टोल प्लाजा से गुजरते हैं और डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि यदि वाहन चालक अपने फास्टैग को अपडेट नहीं रखते हैं या समय पर रिचार्ज नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माने और असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हर वाहन मालिक के लिए ये जरूरी हो जाता है कि अगर वो नए नियमों को समझे और उनका पालन करे ताकि उनकी यात्रा सुगम और परेशानी मुक्त हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप इन नियमों को कब से लागू कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हम ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण।